अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 23 बायोटेक्नोलॉजी का। हमने इस चैप्टर में जो सीखना है किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंसान की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स किस तरह एनेबल करती है हमें कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकें जेनेटिक मटेरियल को, किस पर्पज़ के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए। हम कहते हैं ये ओवरऑल जो टर्म है हमारे पास क्या कहलाती है, बायो टेक्नोलॉजी कहती है। हम इसमें जीन थेरेपी के मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हम लोग किस तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन को तब्दील कर सकते हैं, इस सबसे मुतालिक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कहता है जी, सिंस द मेंडल वर्क जब रीडिस्कवर किया गया, मेंडल का जो टाइम है वो 1854-52-58 के टाइम का है, लेकिन तकरीबन 40-50 साल बाद जब 1900 में जब मेंडल के सारे काम को रीडिस्कवर किया गया, तो जेनेटिक्स जो थे, जेनेटिस्ट जो जीन्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, मेड स्टार लिविंग एडवांटेज विद हैड लीड टू न्यू इरा ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्निक ने हमें इस काबिल कर दिया। मॉडर्न टेक्निक एनेबल अस किसके, हम लोग क्या कर सके, हमारे लिए डिज़ायर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकें, जैसा कि आज हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो हमारे पास है, बहुत सारे लोग जो हैं इंसुलिन को इस्तेमाल करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली 1970s के बाद की है। 1980 से आप लोग बायोटेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस ड्रग एंड वैक्सीन एंड करब ह्यूमन इलनेस। तो ह्यूमन की जो बीमारियाँ हैं उससे मुतालिक जितनी भी ड्रग और वैक्सीन हैं वो सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग से हासिल करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। पर्पस क्या होता है, क्लीन अप द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की खातिर, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी की खातिर इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किल द इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए भी इन जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने हमें यूं भी हेल्प किया है कि एक्सटेंड बियॉन्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये चूँकि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूनिसेलुलर की है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे कि चूहे हो गए, बकरी हो गए, गॉट, शीप वगैरह, इन पर भी काम करना शुरू कर दिया। It is now possible to alter the genotype and subsequently the phenotype of the plant and animal के काबिल हो गए। हम प्लांट की जीनोटाइप और फिनोटाइप को तब्दील करने के काबिल हो गए हैं। तो indeed gene therapy in human attempting a repair of faulty gene is already under going a clinical trials। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर स्पेशली क्या है, कोई जीन्स का फॉल्ट आ गया, जीन म्यूटेशन आ गया, तो आप उस जीन को रिपेयर कर सकते हैं, उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये पहले से ही हम लोग क्लिनिकल ट्रायल में ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। देयर आर दोज हु आर अपोज टू द मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स इन एनी रीजंस। तो हमारे पास कुछ लोग इसको कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, जो भी है वो बातें बात की हैं। तो क्लोन ऑफ अ जीन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस मैनी आइडेंटिकल कॉपीज, रिकम्बिनेंट यानी दो डिफरेंट किस्म के डीएनए को मिलाकर जो टेक्नोलॉजी से सीधा तरीके से कहते हैं रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड व्हेन अ वेरी लॉन्ग क्वांटिटी ऑफ द जीन इज़ रिक्वायर्ड। जब हमारे पास क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत बड़ी मिकदार में हमारे पास जीन रिक्वायर्ड हो, तो हमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता होता है। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम करते हैं। वहाँ पर एक मौजूदा जीन की बहुत सारी कॉपियाँ इन आ टेस्ट ट्यूब क्रिएट कर लेते हैं इन आ लेबॉर्ट्री। तो हम कहते हैं जी हमारे पास ये टेक्निक जिसमें आप लेबॉर्ट्री के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी एक दिए हुए जीन की बहुत सारी कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं, इसे कहते हैं पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, दिए गए डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ लेबॉर्ट्री पर्पस होता है। इसको आप लोग बड़े कमर्शियल लेवल पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमर्शियल लेवल पर आपको अलग से ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस होता किस तरह है, किन स्टेप से हमारे पास गुजरता है, इन स्टेप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉपुलर नाउन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग के नेम से जान जाते हैं, एम एट द सिंथेसिस रिकम्बिनेंट डीएनए विद कंटेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। रिकम्बिनेंट का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग सोर्सेज से डीएनए को लेकर कंबाइन कर देना, और इसे कहते हैं हमारे पास क्या जी, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए हमें ये सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, ये सारा काम करना होता है। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको आप क्लोन करने जा रहे हैं, ये पहला हमारे पास डीएनए कम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप समझ लें इसे। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर सीजर से, कैंचियों से क्या करना, उनको काटना।
जिसमें हमारे पास एंडो रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस होता है और लाइगेज एंजाइम्स होते हैं, जिससे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप लोग क्या करते हैं, कट करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर, जैसा कि बैक्टीरिया का गोल सर्कुलर डीएनए इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड वो एक तरह का मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर होता है, ऑन विच जीन ऑफ इंटरेस्ट कुड बी प्लेस करना है, वो हमारे पास जहाँ रखना है, डालना है, जिसके ऊपर इंसर्ट करना है, उसे कहते हैं हमारे पास के मॉलिक्यूलर कैरियर। फिर आकर जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद द वेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एक्सप्रेशन, यानी उसी जानदार में दोबारा डाल, जैसे बैक्टीरिया से वो गोल प्लाज्मिड निकाल के उसमें सब कुछ इंसर्ट करके दोबारा उसी में डाल देते हैं, तो हम कहते हैं जी दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना उसके अंदर, ताकि वो क्या कर सके, एक्सप्रेशन कर सके, अपने आप को बढ़ा सके। और अपने उस बढ़ाने के दौरान क्या होता है, वो बहुत सारी उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपियाँ भी तैयार कर रहा होता है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, डीएनए की रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असल में जो नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे वो हमारे पास है हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।